हेलो। Hello everyone, welcome to the KV Physics Academy. Today we are going to the study of the PYQ questions of mathematicals. अरे समझ में MMP का आज हम स्टडी करने वाले हैं. Here is a 10 questions we can discuss. Now अभी आज ये 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके देखिए दिस क्वेश्चंस आर 2018 January questions, paper 10 questions. Okay, now see here. Value of what is the first questions? Value of closed integral dz upon z plus 2 c mod z is equal to how much? 1. Okay, is answer is pi I 0 2 pi I and minus 2 pi I. Okay, तो इस फॉर्मेट का क्वेश्चंस हो तो मतलब दे आर गिवन सम डाटा. Okay, which data are given? What is the questions? Closed integral. What is the question? देखिए is a closed integral dz upon how much? Z plus 2. Z plus 2. And they are given the closed integral mod z is equal to how much? 1. They are given some information about this circle. Yes or no? And now what is the mod z is equal to 1 का मतलब क्या होता है? तो देखिए जनरल फॉर्म क्या होता है? closed integral c is like that z minus z naught is equal to r. समझ में आ रहा है? z minus z naught is equal to r. What is the meaning of the z naught? What is the meaning of r? Z naught means center. Z naught means center. R means a radius of the circle. समझ में आ रहा है बात? R means a radius of the circle. Means ये जो सर्कल बनेगा ना वो कैसे बनेगा देखिए. तो क्लोज इंटीग्रल. Where is the center? Center at a z naught. And what is the radius? A radius is r. समझ में आ रहा है? What is the radius of this one? मतलब ये जो डाटा गिवन रहेगा, we can draw the circle for this case. अरे बात समझ में? जब तक ये आप ड्रॉ नहीं करें तब करेंगे नहीं तब तक डोंट सॉल्व द प्रॉब्लम. अरे समझ में? आप एक सेकंड में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे लेकिन गलत आंसर के साथ सॉल्व करेंगे. समझ में आ रहा है? इसलिए ये डाटा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसको थोड़ा पहले एनालाइज करना होता है, इसके बाद ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ओके, नाउ वी गेटिंग इंफॉर्मेशन, सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस डाटा. यस, व्हाट इज mod z इज इक्वल टू 1. इसका मतलब क्या है देखिए. mod z कुछ नहीं, इसका मतलब मैंने ऐसे लिख दिया तो चलेगा. mod z minus 0 is equal to 1. yes, mod z is equal to 1. इस इक्वेशन में कुछ चेंज हो रहा है? कुछ भी चेंज नहीं हो रहा. z minus 0 is equal to how much? 1. इसका मतलब क्या? अभी मैंने समझाया. z naught is nothing but center, r is nothing but a radius. अरे समझ में? आप उससे कंपेयर करेंगे आइडियल इक्वेशन से. yes, then we getting what is the center values? Center value is equal to how much? 0. And what is the radius? हम कंपेयर करेंगे तो मिलेंगे radius is equal to, yes, r is equal to getting how much? 1. बात समझ में आ रही? yes. मतलब हमें जैसे भी यहाँ z नॉट सेंटर लेके रेडियस r लेके जो सर्कल ड्रॉ किया था, सेम उस टाइप का ही सर्कल हम ड्रॉ करेंगे बाय दिस इंफॉर्मेशंस. ओके, वेयर इज द सेंटर? सेंटर एट सॉरी, व्हाट इज द सेंटर वैल्यू? सेंटर वैल्यू इज इक्वल टू 0. Center value is equal to 0. And what is the radius? Radius r is equal to 1. Radius is equal to how much? 1. r is equal to क्या है? 1. ओके, देखिए इसमें हमारा जो ये थ्योरम है ना, Cauchy integral theorems, ये Cauchy integral theorem is equal to how much? Integrations like dz upon क्या होता है? 2 pi dz upon something is like that, z minus z naught or whatever this one. Okay, z plus x. Okay, whatever this values is equal to 2 pi I into summation over r. Summation over r. बात समझ में आ रही है? This is the Cauchy residue theorems. Now, लेकिन ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, इस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0, दिस इंटीग्रेशन इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी पॉसिबल है. ओके, दिस इंटीग्रेशन वैल्यू इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0. अरे समझ में? दिस इज इक्वल टू 0 कब पॉसिबल होता है? दिस पॉइंट जो होते हैं ना,
जो हमारे सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं ना, दिस सिंगुलर पॉइंट डज नॉट एनक्लोज, सिंगुलर पॉइंट does not enclose inside the circle, बात समझ में आ रही है? सपोज हमारे जो सिंगुलर पॉइंट्स है ना, वो एनक्लोज नहीं हो रहा है किसके अंदर, सर्कल के अंदर, देन व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन वैल्यू, दिस इंटीग्रेशन वैल्यू इज इक्वल टू 0। अरे बात समझ में, दिस इज नॉट इक्वल टू 0 कब पॉसिबल है? सिंगुलर पॉइंट एनक्लोज, यस, सिंगुलर पॉइंट एनक्लोज, कहां एनक्लोज हो रहा है? सिंगुलर पॉइंट एनक्लोज इनसाइड द सर्कल, समझ में आ रहा है? एनक्लोज इनसाइड द सर्कल होना, तो हर बात ऐसे हम नहीं बोल सकते कि हर 100 टाइम्स दिस इज नॉट इक्वल टू 0, कभी कभी 0 भी हो सकता है, लेकिन जनरली दिस इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन कब? जब हमारा पॉइंट है तो इनसाइड द सर्कल हो तब। लेकिन सपोज मान के चलो कि दिस रेडियस हैविंग द सर्कल बट पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, देन डेफिनेटली दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हाउ मच? 0। जैसे कि मान के चलो एक क्लासरूम में बैठे हैं 3 स्टूडेंट, एक स्टूडेंट बाहर बैठा है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ आउटसाइड स्टूडेंट? 0, क्योंकि आप जो डिस्कशन चल रहा है इसमें उसका कोई रोल होगा ही नहीं। सिंपल बात समझ में आ रही, बिकॉज आउटसाइड द सिस्टम है। सिमिलरली हियर आल्सो आउटसाइड द सर्कल, व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन वैल्यू इज इक्वल टू 0। दोनों कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं पहले। अभी क्वेश्चन पे फोकस करें हम। मॉड इंटीग्रेशन dz upon z plus 2 mod z is equal to how much? हमने सर्कल निकाल दिया, what is the radius of the circle? Radius of the circle is 1. now here z plus 2 is equal to क्या होता है? डिनोमिनेटर is equal to 0 होता है, समझ में आ रहा है? मतलब z is equal to how much? -2. z is equal to -2. This -2 point is a singular point, समझ में आ रहा है? This point is known as a singular point. किसको बोलते हैं singular point? where function is not एनालिटिक। अरे समझ में, मतलब इस पॉइंट में हमारा फंक्शन जो तो एनालिटिक नहीं होता, समझ में आ रहा है? एनालिटिक कैसे नहीं होता? तो कॉची-रीमन्स कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। अरे बात समझ में? नाउ देखिए सिंगुलर पॉइंट इज, वेयर इज द सिंगुलर पॉइंट? सिंगुलर पॉइंट इज -2 मींस पॉइंट इज हियर। तो व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन वैल्यू इज इक्वल टू हाउ मच? आप तो बोलेंगे दिस इज इक्वल टू 0 और नॉन 0, तो ऑप्शन चेक करिए पहले। तो इसमें ऑप्शन है पाया है, 0 है, 2 पाया है, -2 पाया है। इसमें भी थोड़ा आपका कंफ्यूजन कभी-कभी क्या होता है कि पाया आप भूल जाते हैं। कब भूल जाते हैं? कि हर कभी-कभी रेसिड्यू पूछते हैं, रेसिड्यू पूछा है तो नो नीड टू राइट डाउन द 2 पाया है, समझ में आ रहा है? लेकिन जब इंटीग्रेशन होना तो ऑलवेज राइट डाउन दिस फार्मूला, दिस इंटीग्रेशन वैल्यू इज इक्वल टू हाउ मच? 2 पाई आई इनटू समेशन ओवर आर आई। अरे बात समझ में? लेकिन ये कब लिखना है? जब हमारे पास इंटीग्रेशन हो। डायरेक्ट सपोज कुछ फंक्शन दिया हो, दे आस्क व्हाट इज द रेसिड्यू, एट दैट टाइम नो नीड टू मल्टीप्लाई 2 पाई आई। अरे समझ में? दिस इज कंप्लीट सर्कल मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आई into residue. Suppose half circle, at that time we need to multiply pi I into summation over ri. बात समझ में आ रहा है? 2 pi I कब लेना है? जब हमारा कंप्लीट सर्कल हो। pi I कब लेना है? जब हमारा हाफ सर्कल हो। आ रहा समझ में? देखिए ये बात क्लियर हो गई, ये बेसिक आपका क्लियर हो गया। आप देखिए मैंने बोला क्या है कि दिस इंटीग्रेशन वैल्यू इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंटीग्रेशन वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन वो 0 कब है? जब हमारे पास सिंगुलर पॉइंट डज नॉट एनक्लोज द सर्कल। अरे समझ में? मतलब सर्कल के मतलब हर बार हम सर्कल भी नहीं बोल सकते, अलग टाइप का भी नेचर हो सकता है। अरे समझ में? इज लाइक दैट, नेचर इज लाइक दैट, मतलब कभी-कभी नेचर इस फॉर्मेट में भी हो सकता है, लाइक दिस वन इज सर्कल, अनदर वन इज सर्कल, लाइक दैट। ऐसी कोई बात है नहीं कि हर बार वो सर्कल ही रहेगा, क्लियर? लेकिन जनरल सपोज मान के चलिए कि सर्कल सिस्टम है, आपको mod z इज इक्वल टू r गिवन है, मतलब ये सर्कल है, ऐसे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो आप मुझे ये सॉल्व करने पे मत फोकस करिए, ये ट्रिक पे फोकस करिए। मेरे पास 0 कब आएगा? वो जब हमारे पास सिंगुलर पॉइंट जो तो आउटसाइड रहेगा। बात समझ में आ रही है? सेकंड बात, दिस इज नॉट इक्वल टू 0 कब आएगा? जब हमारे पास जो है ना वो डज नॉट एनक्लोज द सिस्टम होगा। अरे समझ में? तो आप इस सिस्टम में देखिए, ये जो मेरे पास -2 सिंगुलर पॉइंट है वो इनसाइड द सर्कल है, आउटसाइड द सर्कल है? आउटसाइड द सर्कल है। अरे समझ में? आउटसाइड द सर्कल है। Outside the circle, what is this integration value? This integration value is equal to simply 0. Simply 0. अरे बात समझ में? Means what is the answer? Means this integration value is equal to, yes, means dz upon z plus 2 is equal to 2 pi I into रेसिड्यू कितना हो गया? 0. मतलब 2 pi into 0 is equal to how much? 0. Means option number which one is correct?
ऑप्शन नंबर 0 इज करेक्ट। आ रहा है बात समझ में? ऑप्शन नंबर 0 इज। लेकिन सेकंड आपको पता होता है कि दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसिड्यूज। ओके, इसमें हमने एक रेसिड्यू टाइप देखा कि मान के चलो कि दिस इंटीग्रेशन क्या इस टाइप का इंटीग्रेशन हो तो कैसे सॉल्व करते देखिए हम। तो सिंपल सपोज मान के चलो कि z+2 है, dz इंटीग्रेशन dz अपॉन z+2 z+2 सपोज इस टाइप का इंटीग्रेशन दिया एंड दे डोंट गिवन सपोज व्हाट इज द रेडियस। रेडियस गिवन नहीं, इसका मतलब दिस पॉइंट इज एनक्लोज्ड, दिस सिंगुलर पॉइंट इज एनक्लोज्ड द सर्कल। एट दैट टाइम हाउ टू सॉल्व दिस वन? दिस इज कैन बी रिटन एज लिमिट z+2 z+2 इज इक्वल टू कितना होता है? 0 होता है। यस, मींस z इज इक्वल टू हाउ मच? -2। अरे समझ में, z इज इक्वल टू -2, लिमिट z टेंड्स टू हाउ मच? -2। तो यहां लिखना पड़ता है z - z0 इज लाइक दैट, मतलब z - 2 इनटू 1 अपॉन z - 2। तो द z - 2 के कैंसिल हो जाएगा, इसके जगह पे कितना बचेगा? 1। मींस व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन वैल्यू? दिस इंटीग्रेशन वैल्यू इज इक्वल टू वी गेटिंग सिंपली 2 pi I इनटू रेसिड्यू कितना आ रहा है? 1। मींस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इज लाइक दैट। बट ये कब आंसर आ जाएगा? सिंपल बात समझ में आ रही? जब हमारे पास मान के चलो कुछ भी उन्होंने गिवन क्या नहीं दिया है कि व्हाट इज द रेडियस, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग्स, और इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा है नहीं कि वो 0 है। अरे समझ में, वो देंगे नहीं वो कंफ्यूजन और पार्ट, लेकिन वो कुछ मेंशन करेंगे इज लाइक दैट सपोज mod z इज इक्वल टू दे आर गिवन लाइक दैट 3 4। ओके, इसका मतलब क्या है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल? रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू हाउ मच? 3। अरे समझ में, ये रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 3 है, हमारे पास सिंगुलर पॉइंट्स क्या आ रहा है? -2। तो -2 यहां सर्वाइव हो जाएगा, मतलब दिस इज एनक्लोज्ड सर्कल। ये एनक्लोज्ड सर्कल है, तो मतलब दिस इंटीग्रेशन वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है? ये लेकिन कब दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, देन व्हिच आंसर इज करेक्ट इज लाइक दैट 2 pi I। अरे बात समझ में? नेक्स्ट, ये वन टाइप होगा, ऐसे लाइक दैट 5 6 टाइप्स है कि इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस हो तो इस फॉर्मेट में आपको रेशियो फाइंड आउट करना है या इंटीग्रेशन वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, सपोज हम और एक रेसिड्यू देखते हैं। यस, ये तो यही है। हाँ, रेसिड्यू। यस, रेसिड्यू चल रहा है तो और एक रेसिड्यू क्वेश्चंस लेते हैं। एक ही एग्जाम में 2 क्वेश्चंस पूछे, मतलब 4 मार्क्स आस्क ऑन व्हिच टॉपिक्स? कंटूर इंटीग्रेशंस। अरे समझ में, और कॉम्प्लेक्स सिंपली द रेसिड्यू ऑफ cot z at z is equal to 0। फाइंड आउट द रेसिड्यू, मतलब यहां सिंपली क्या है पूछा है उन्हें? रेसिड्यू। अरे समझ में, रेसिड्यू एट कौन सा पॉइंट दिया है? z is equal to how much? 0। z is equal to how much? 0। अभी इस टाइप के क्वेश्चंस हो ना तो आप सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज आप जनरल लिखेंगे लिमिट z टेंड्स टू z0 और cot z को हम सपोज मान के चलो थोड़ा सिंपलीफाई लिखेंगे, f of z is equal to how much? f of z is equal to how much? cot z। समझ में आ रहा है? cot z को मैंने ऐसे लिख दिया तो चलेगा? cot z is equal to cos z अपॉन sin z। तो sin z is equal to 0 आप लिखेंगे पहली बात, then z is equal to like that suppose sin z is equal to how much? sin z is equal to 0 लिखेंगे। 0 का पॉसिबल है, sin z is equal to how much? sin n pi। then z is equal to how much? n pi is like that। और फिर आपको ये और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, तो डोंट यूज दिस मेथड्स। ओके, कुछ बात याद हो ना आपको, कुछ ट्रिक्स पता हो गया इसमें, तो आप ये मेथड यूज करने की जरूरत ही नहीं, लेकिन इससे पहले कुछ बेसिक पता होना चाहिए। अरे समझ में, एक बार वो पता हो गया ना तो आपको सेकंड में आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मुझे ये मेथड से मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। अरे समझ में, मान के चलो मेरे पास f of z इज वन फंक्शन है। क्या है? f of z इज वन फंक्शन है। ओके, तो f of z इज इक्वल टू मेरे पास क्या फंक्शंस है? f of z इज इक्वल टू मेरे पास फंक्शन है, सपोज मान के चलो phi of z अपॉन हाउ मच? psi of z। ओके, psi of z इस फॉर्मेट में मेरे पास एक फंक्शंस है। ओके, मैंने स्प्लिट कर दिया कि न्यूमरेटर पार्ट इज phi of z एंड डिनोमिनेटर पार्ट इज psi of z। अरे बात समझ में? हाँ, तो देखिए इसमें क्या करना है मुझे, हमारे पास तो लाइक सिंगुलर पॉइंट दिया होगा z इज इक्वल टू समथिंग, जैसे कि लास्ट केस में दिया z इज इक्वल टू z0। सपोज मान के चलो मैंने a इज अ सिंगुलर पॉइंट्स ले लिया। क्या ले लिया? सिंगुलर पॉइंट्स a ले लिया। तो z इज इक्वल टू ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया इस इक्वेशन में, तो मेरे पास phi of is phi of z नहीं लिख सकते हम, बिकॉज z इज इक्वल टू ये लिखा है हमने, तो phi of a इज इक्वल टू हाउ मच?
दिस इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब जब मैं z की जगह पे a लिख दे दूं तो मेरे पास फाई ऑफ a क्या नहीं आना चाहिए, तो 0 नहीं आना चाहिए। पहली बात समझ में आ रही है न्यूमरेटर की। हाँ, तो सेकंड देखिए, z इज इक्वल टू ये मैंने सही z इज रिप्लेस बाय a कर दिया, दिस इज इक्वल टू 0। सिंपल बात समझ में आ रही है। मतलब ये कंडीशन चेक करना है तभी इस टाइप का फॉर्मेट यूज करना है, इस टाइप का रेसिड्यू टाइप्स यूज करना है। बात समझ में आ रही है। लास्ट टाइम मैंने अलग मेथड यूज की थी, यहां मुझे अलग मेथड यूज करना है। इससे पहले मेथड का कुछ बेसिक आपको नोन होना चाहिए। विच बेसिक इज नोन होना चाहिए, तो मेरे पास इस फॉर्मेट में है, तो सिंपल याद रखिए, कोई सिंपल क्वेश्चन हो तो मेथड ये यूज करिए। कॉज जेड इज नॉट सिंपल क्वेश्चन, फिर भी मैं बोल रहा हूं कि सिंपल हो तो ये मेथड यूज करिए। अरे समझ में, मतलब कॉज जेड इज डिफिकल्ट क्वेश्चन लगेगा आपको। अरे बात समझ में, जब आप ये मेथड यूज करेंगे, ये ट्रिक आपको पता हो जाएगा, तो आप एक सेकंड में वो सॉल्यूशन निकालेंगे। यस, so if a is equal to how much? 0, then what is the residue at, yes, कहां z is equal to a is equal to simply क्या, phi of a upon psi prime of a। मतलब ये कंडीशन उन्होंने सेटिस्फाई कर दी, तो हमें क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज द रेसिड्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूं, रेसिड्यू z एट a इज इक्वल टू सिंप्लीफाई जो मेरा फंक्शन है, इसमें मैं z की जगह पे क्या लिख सकता हूं, a लिख सकता हूं, पहली बात। सेकंड बात, साई प्राइम डिनोमिनेटर पार्ट है ना, उसका मैं डेरिवेटिव ले सकता हूं, और इसमें जो z मुझे दिखेगा इसके जगह पे मुझे क्या लिखना है, a लिखना है, एंड दिस इज नथिंग बट रेसिड्यू। मतलब आगे कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं। बात क्लियर ये, लेकिन ये मेथड कब यूज करना है, जब मैंने लिख दिया कि z is replaced by a, phi of a is not equal to 0 and psi of a is equal to 0। psi और phi क्या है, phi is the numerator part, psi is the denominator part में मैंने z is replaced by a कर दिया, तो मेरे पास डिनोमिनेटर पार्ट 0 आ रहा है, तो मैं ये ट्रिक यूज कर सकता हूं, ये टाइप यूज कर सकता हूं। अरे बात समझ में। तो देखिए, इससे पहले मुझे कंडीशन चेक करना चाहिए, व्हाट इज द गिवन प्रॉब्लम इज f of z is equal to, yes, cot z। समझ में आ रहा है, यस, f of z is equal to how much, cot z। रेसिड्यू ऑफ cot z एट z इज इक्वल टू कितना दिया उन्होंने, 0 दिया। दिस इज इक्वल टू 1/2, 0, 2 एंड 1। ओके, यस, एट कहां चेक करना है मुझे, एट z इज इक्वल टू 0, एट z इज इक्वल टू हाउ मच, z इज इक्वल टू 0 पे मुझे चेक करना है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो न्यूमरेटर पार्ट नहीं है ना डिनोमिनेटर पार्ट है, तो कैसे चेक कर सकते, तो इससे पहले उसे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, तभी तो हम इस पार्ट को चेक कर सकते हैं। अरे समझ में। लेकिन आपको ये भी बात बताइए, व्हाट इज द cos z वैल्यू, cos z इज नथिंग बट cos अपॉन sin, मैं दिस इज इक्वल टू हाउ मच, cos z अपॉन हाउ मच, sin z। बात समझ में आ रही है, कैसे मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, बिकॉज डायरेक्ट आप बोलेंगे न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर पार्ट है ही नहीं है, देन व्हाट इज द रेसिड्यू वैल्यूज, तो 0 डायरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या चेक करेंगे, लाइक दैट बी टिक करेंगे। समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ जाएगा, यहां न्यूमरेटर पार्ट कुछ है ही नहीं है। जब मेरे पास 1/z टर्म नहीं होती, अरे समझ में, तो मैं डायरेक्ट रेसिड्यू लिख सकता हूं 0। समझ में आ रहा है, z पार्ट लाइक कौन सी जो सीरीज होती है, टोटल सीरीज इक्वल टू प्रिंसिपल पार्ट एंड सेकंड पार्ट होता है, उसमें वो पार्ट है 1/z पार्ट का एब्सेंट हो, तो रेसिड्यू इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। समझ में आ रहा है, तो मेरे पास 1/z है ही नहीं, तो आप बोलेंगे व्हाट इज द करेक्ट आंसर इज बी डायरेक्टली। अरे समझ में, लेकिन ऐसा नहीं होगा, बिकॉज दिस अगेन स्लाइटली ट्रिकी रहेगा वो क्वेश्चंस। आपने कुछ नहीं देखा, cot z है, इसमें न्यूमरेटर पार्ट ही नहीं है, तो आपको कुछ लॉजिक पता होगा, आपके पास कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसमें लिखा होगा कि डिनोमिनेटर पार्ट इज एब्सेंट, 1/z पार्ट इज एब्सेंट, देन व्हाट इज द रेसिड्यू इज इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन में सेम दिख रहा है, यहाँ कोई भी मुझे 1/z का पार्ट दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट दिस रेसिड्यू इज इक्वल टू हाउ मच, 0। अरे बात समझ में। लेकिन मुझे इस टाइम प्रेजेंस ऑफ माइंड चलना चाहिए कि cot z को मैं डिनोमिनेटर पार्ट्स में कुछ पार्ट लिख सकता हूं cos z का, तो cos z पार्ट, cos z इज इक्वल टू cot z इज इक्वल टू cos z अपॉन sin z। अरे समझ में, हाँ, तो डिनोमिनेटर पार्ट आ रहा है, तो मैं कौन सी ट्रिक यूज कर सकता हूं, ये ट्रिक यूज कर सकता हूं। तो फिर चेक करिए, मैंने पहले ही बोल दिया कि इस टाइप मुझे यूज करना है, तो इससे पहले मुझे ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी जरूरी है। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर, a इज नथिंग बट 0 हियर। अरे समझ में, मतलब z इज इक्वल टू, ये कंडीशंस होता है, a इज इक्वल टू हाउ मच, 0। तो मुझे क्या करना है, सही ऑफ a पुट करना है, मतलब हियर वी कैन राइट डाउन द f of a इज इक्वल टू हाउ मच, cos a अपॉन हाउ मच, sin a।
What is the value of a value is nothing but 0 है, तो this can be written as cos 0 और simply यहां चेक करिए cos phi of a means phi of 0 is equal to how much? Cos 0. Cos 0 is equal to how much? 1. But this is not equal to 0. बात समझ में आ रहा है? ये मतलब फर्स्ट कंडीशन is satisfied. Okay. सेकंड कंडीशन पे फोकस करिए. Psi of a. Psi of a is equal to how much? Psi of 0. Psi of 0 is equal to how much? Sin of 0. And what is the sin 0? Sin 0 की वैल्यू क्या होती है? तो 0. मतलब this second condition also satisfied. मतलब ये दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब इस टाइप में यूज कर सकता हूं. अरे समझ में? ये टाइप क्या बोल रहा है? तो मैं रेसिड्यू कैसे निकाल सकता हूं? phi of a upon psi prime of a. मतलब मुझे psi का डेरिवेटिव लेना है और इसमें ये डालना है. अरे बात समझ में? हाँ, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर? a is equal to yes 0. Then f of 0 is equal to yes cos a means cos 0 upon sin prime निकलना है. अरे समझ में? मतलब दिस रेसिड्यू इस फॉर्मेट में मुझे निकलना है, तो मैं कैसे लिख सकता हूं? रेसिड्यू एट like z is equal to 0 is equal to yes phi as it is. मतलब cos suppose z 0 नहीं लिख देता हूं, मान के चलो z is equal to suppose a लिख देता हूं. cos a upon बोलिए what is the derivative of sin? Sin derivative is again cos a. क्लियर? और यहां मैं z की वैल्यू लिख देता हूं. what is the z values? रेसिड्यू z is equal to how much? 0 is equal to how much? cos 0 upon cos 0. Cos 0 is how much? 1. 1 upon 1 is equal to how much? 1. Then which of the following option is correct? Option number D is correct. बात समझ में आ रहा है? क्यों? रेसिड्यू इज इक्वल टू 1. आपके दिमाग में रहेगा रेसिड्यू इज इक्वल टू 0 बट दिस वन इज नॉट करेक्ट. क्यों नहीं करेक्ट? बिकॉज यहां कुछ ना कुछ डिनोमिनेटर पार्ट आ रहा है. इस पार्ट को मैं किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूं? इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूं और इस फॉर्मेट से मैं रेसिड्यू फाइंड आउट कर सकता हूं. बात समझ में आ रहा है? ये कब यूज करना है? जब मेरे पास इस फॉर्मेट में हो. तो आपको थोड़ा सा लॉजिकली भी देख सकते हैं कि इस फॉर्मेट में आ रहा है, तभी हम ये टाइप यूज कर रहे हैं. phi of a upon psi of a. phi of a is not equal to 0 but psi prime of psi of a is equal to 0 मिल रहा है, तो मैं ये ट्रिक यूज कर सकता हूं. इस फॉर्मेट से मैं सॉल्व कर सकता हूं. अरे बात समझ में? यस. व्हाट इज द आंसर? और यहां भी cos a upon cos a भी कैंसिल कर सकते हैं आप, एंड दिस इज इक्वल टू 1 आ जाएगा ना. यहां भी 0 पुट करेंगे तो भी 1 आ जाएगा. यस यस. रेसिड्यू के दोनों भी क्वेश्चन हम के अभी ओवर हो गए. The next question, the inverse Fourier transform of minus mod k. Minus mod k. Yes, इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं? देखिए, what is the limit here? Limit is important. What is the mod z value? Mod z value 2 होती है. mod x इज इक्वल टू पॉजिटिव भी आता है, mod z इज इक्वल टू नेगेटिव भी आता है. समझ में आ रहा है? mod z कब पॉजिटिव होता है, mod z कब नेगेटिव होता है? बोलिए. mod z इज इक्वल टू क्या होता है? देखिए, इनवर्स द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस लैप्लास ट्रांसफॉर्म का ऑलवेज मेमोराइज करके. लैप्लास ट्रांसफॉर्म का लिमिट होता है 0 टू इंफिनिटी. फोरियर ट्रांसफॉर्म का लिमिट होता है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. दोनों भाई याद अच्छी तरह से याद रखिए. यस.
What is the definitions of Fourier transform? वो तो आ गया फिर बाद में Fourier transform. Okay, no problem. हाँ, what is the Fourier transform? हाँ, तो Fourier transform फॉर्मूला क्या होता है? Fourier transform f of क्या ले रहे हैं हम? f of k ले रहे हैं ना? Yes, this is equal to how much? क्या नोटेशन यूज किया हुआ है? Find the Fourier transform e to the power minus. What is the definitions? Definition is equal to like that. Limit minus infinity to plus infinity f of suppose variable is yes. Which one is variable here? E to the power क्या होता है? E to the power minus ix. लेकिन वो जो imaginary part है ना, this is split into two parts. किस two parts में convert होगा इसको? दो parts में, yes, minus and plus में. क्यों माइनस और प्लस में लिखना है? देखिए, बिकॉज मॉड एक्स वैल्यू, दिस इज नॉट ओनली सिंपली एक्स. एक्स होती तो वी कैन राइट डाउन द सिंपली वन वैल्यूज, बट हियर इज वी गेटिंग द टू वैल्यूज. एक प्लस आएगी, एक माइनस आएगी. समझ में आ रहा है? एक प्लस आएगी, एक माइनस आएगी. Yes, what is the definition? Fourier transform definitions like that. F of x into e to the power, yes, minus ikx into dx. Ikx into dx. This is the definitions. Limit is minus infinity to plus infinity. What is the value of f of x? F of x मतलब given part रहेगा. Yes, f of x is equal to e to the power, yes, e to the power minus mod x. E to the power minus mod x. लेकिन यहाँ मुझे कुछ बातें याद होना चाहिए. Yes, what is the mod x values? Mod x is equal to, yes, we getting the plus and minus. X value कहाँ होती है? X value is a positive where x is greater than 0. मतलब मान के चलो कि here is a 0 होता है, here a positive value 0 to इस डायरेक्शन से होती है, नेगेटिव वैल्यू इस डायरेक्शन से होती है, एंड माइनस x is less than 0. x is less than 0 and x is greater than 0, ये जो है ना, वो भी लिमिट हमको याद होना चाहिए. यस, x is greater than 0 मतलब x वैरी कहां से कहां तक हुआ? 0 is less than x is less than plus infinity. बात समझ में आ रही है? 0 is less than x is less than plus infinity. और माइनस x कहां से कहां वैरी होता है? माइनस इंफिनिटी इज लेस देन x इज लेस देन प्लस 0. मींस माइनस इंफिनिटी टू 0 हमारे पास x की वैल्यू क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी. 0 टू प्लस इंफिनिटी में मेरे पास x मॉड x की वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी. अरे समझ में? मैंने डेफिनेशन तो लिख दिया. लिमिट इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी f ऑफ x e टू द पावर माइनस ikx. अभी मैं यहां किसकी वैल्यू रख सकता हूं? f ऑफ x की. व्हाट इज f ऑफ x वैल्यूज? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. f ऑफ x इज रिप्लेस्ड बाय mod x into e to the power, yes, minus ikx into dx. सिंपल बात समझ में आ रही है? यस. लेकिन मैंने अभी क्या बोला कि माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी में mod x वैल्यू है, लेकिन जब मुझे माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी में मैं यहां डायरेक्ट x नहीं लिख सकता हूं. मुझे x पॉजिटिव भी लिखना होगा, माइनस भी लिखना होगा. क्यों? क्योंकि बोथ लिमिट्स, बोथ रीजन में हमारी वैल्यू डिफरेंट आ रही. एक ही वैल्यू होती है, सपोज mod x is equal to x, नो नीड टू राइट डाउन देयर इज a mod. ओके, now देखिए, yes, this is equal to how much? Then this can be split into two parts, minus infinity to 0. तो आप मुझे बोले कि माइनस इंफिनिटी टू 0 में mod x की वैल्यू क्या है? तो mod x की वैल्यू है प्लस x. अरे समझो, mod x is equal to प्लस x वैल्यू 0, x is greater than 0 मतलब 0 टू इंफिनिटी में. और सेकंड बात, mod x is equal to माइनस x वैल्यू कहां से कहां तक? माइनस इंफिनिटी टू 0. मैं कौन सा रीजन ले रहा हूं? माइनस इंफिनिटी टू 0. माइनस इंफिनिटी टू 0 में मेरे पास mod x की वैल्यू क्या है? माइनस x है. तो मैं यहां mod x की जगह पे क्या लिख सकता हूं? e to the power, but already this is a minus mod x. सिंपली mod x नहीं है, माइनस. ये माइनस आउटसाइड है. ओके, ये माइनस और ये माइनस x. e to the power ikx माइनस ikx dx. ये पहला पार्ट हो गया. प्लस सेकंड पार्ट 0 टू इंफिनिटी e to the power minus, and what is the mod x 0 to infinity में? Yes, plus x. So plus into minus become minus
e to the power minus I k x dx. सिंपल e to the power x इंटीग्रेशन क्या होता है, लाइक 1 by लिमिट 0 to infinity whatever this one depends upon the system. ये सिस्टम में मेरे पास लिमिट्स क्या है, देखिए फर्स्ट माइनस इन्फिनिटी टू 0 e to the power, थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं यहाँ, 0 to माइनस इन्फिनिटी टू 0 e to the power माइनस माइनस बनेगा प्लस e to the power yes x माइनस I k x dx प्लस सेकंड क्या होगा, हो जाएगा देखिए 0 to infinity e to the power, यहां भी मैं माइनस ले सकता हूं, अंदर बनेगा x प्लस I k x ब्रैकेट कंप्लीट इनटू dx. लेकिन देखिए ये दोनों भी पार्ट में मेरे पास कौन सा पार्ट कॉमन है, तो x इज कॉमन x बाहर बन निकाली है, तो ये बनेगा माइनस इन्फिनिटी टू 0 माइनस इन्फिनिटी टू 0. मैंने यहां तो x माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं, बस मैं प्लस ले लेता और आउटसाइड क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो यहां बनेगा 1 माइनस I k ब्रैकेट कंप्लीट x इनटू dx प्लस सेकंड इंटीग्रेशन में क्या होगा 0 टू इंफिनिटी, फिर बोथ साइड में जो है तो माइनस है तो मैं माइनस बाहर ले सकता हूं एंड सेकंड वन इज x, तो ये बनेगा e टू द पावर माइनस 1 प्लस I k ब्रैकेट कंप्लीट x इनटू dx. समझ में आ रहा है, यहां तक तो कुछ डाउट्स है? आपको पहले ये बात याद होना चाहिए कि मेरे पास उन्होंने जो बोला है वो कौन से वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला है, फोरियर ट्रांसफॉर्म बोला है या लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोला है. मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप तो बोलेंगे लैप्लास ऑफ 1 by s इज सॉरी x इज 1 by x, तो आप बोलेंगे सर वहां कहां इंटीग्रेशन होता है, तो उसमें भी एक टाइप्स है, तो इंटीग्रेशन फॉर्म में हम सॉल्व करते हैं. अरे समझ उस टाइम डेफिनेशंस क्या हो जाएगा लाइक दैट माइनस इंफिनिटी टू सॉरी 0 टू इंफिनिटी फोरियर लैप्लास हो तो 0 टू इंफिनिटी f of x e to the power I k t into dt is like that. अरे समझ में, और e to the power minus I k x dx, मतलब here limit is different. मेरे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म बोला है तो मैं लिखूंगा लिमिट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. उन्होंने बोला कि फाइंड आउट द लैप्लास, तो मुझे लिमिट लेना है 0 टू इंफिनिटी. अरे बात समझ में, हाँ बस वो लिमिट लेने की वजह से तो आपको क्वेश्चन नहीं हो सॉल्व हो जाता, आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, आपका प्रेशर बढ़ जाता है. यार वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन आप सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे तो ये बहुत इजी है. यस, व्हाट इज द इंटीग्रेशंस लिमिट, सपोज e टू द पावर व्हाटएवर दिस वन ax into dx. What is this integrations? Simply 1 upon a, lower limit to higher limit. Suppose a to b मैंने लिख दिया, write down here is a to b. What is this integration values? This integration value is 1 upon yes 1 minus I k into e to the power yes 1 minus I k. Limit is where to where, minus infinity to 0. First is x plus second one e to the power sorry 1 upon minus, so बाहर हो गया ना, yes e to the power minus x और plus x is same. Here also e to the power minus है नहीं क्या, तो minus हो गया. Here we getting the 1 plus I k, 1 plus I k e to the power minus I plus I k ब्रैकेट कंप्लीट x लिमिट वेयर टू वेयर 0 टू इंफिनिटी. अरे बात समझ में, हाँ तो सिंपल यहाँ हायर लिमिट पुट करिए. व्हाट इज द हायर लिमिट, हायर लिमिट x इज इक्वल टू 0 है, तो e टू द पावर 0 इज नथिंग बट 1 हो जाएगा, मतलब सिंपली 1 अपॉन 1 माइनस I k आएगा. और सेकंड लिमिट मैंने पुट कर दिया e टू द पावर 1 माइनस I k इनटू माइनस इंफिनिटी इनटू समथिंग बिकम माइनस इंफिनिटी, and e to the power minus infinity is equal to 0. ये बात याद रखिए, जब तक आपको ये सॉल्यूशन नहीं मिलेगा e to the power minus infinity 0, e to the power plus infinity infinity, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा. समझ में आ रहा है, यह मेरे पास माइनस इंफिनिटी था इसलिए प्लस इनटू माइनस बिकम माइनस हो गया, and e to the power minus infinity is equal to how much 0, मतलब समथिंग माइनस 0 और 1 अपॉन 1 माइनस I k माइनस 0. तो सेकंड पार्ट नेगलेक्ट हो गया. सेकंड में देखिए 1 अपॉन 1 plus I k, ओके हाँ यस हायर लिमिट e to the power दिस वन है, ओके या इंटीग्रेशन वैल्यू जो तो माइनस रहेगी. समझ में आ रहा है, बिकॉज हियर इज माइनस है तो माइनस रहेगी. मैं बाहर लिख देता हूँ यहाँ माइनस. ओके हायर लिमिट मैंने पुट कर दिया, तो हायर लिमिट क्या है माइनस e to the power माइनस इंफिनिटी, e to the power माइनस इंफिनिटी इज इक्वल टू 0 हो गया. लोअर लिमिट मैंने पुट कर दिया e to the power 0 इज नथिंग बट 1 हो जाएगा, मतलब 1 upon 1 plus I k, but here sign is minus, okay ये माइनस एंड ये 0 माइनस समथिंग आएगा,
मतलब समथिंग क्या माइनस और ये माइनस बनेगा प्लस। अरे बात समझ में? मैं सिंपली वी गेटिंग 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आई के, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 1 प्लस आई के 1 माइनस आई के कैंसिल हो जाएगा एंड वो बनेगा 1 प्लस आई के माइनस आई के कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन यस। तो जनरली क्या होता है, दिस इज लाइक दैट, आप बोलेंगे सर दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सॉल्यूशन सर। व्हाट इज द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो आप बोलेंगे सर 1 माइनस के स्क्वायर आ जाएगा, सही बात है, लेकिन हियर इज आई स्क्वायर है, समझ में आ रहा है? तो दिस इज नथिंग बट 1 स्क्वायर माइनस आई के ब्रैकेट स्क्वायर में सिंपली 1 अपॉन यस 1 प्लस आई स्क्वायर इज नथिंग बट -1, माइनस इंटू माइनस बनेगा प्लस, means this is equal to how much? 1 upon 1 plus k square. अरे समझ में? means what is the Fourier transform of e to the power mod minus mod x is equal to how much? Simply 1 upon 1 plus k square. अरे समझ में? आपको थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन इतना बढ़ा देने की जरूरत नहीं, कुछ बेसिक याद रखिए। मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म निकलना है तो लिमिट मुझे माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी लिखना है, और सेकंड बात ये फॉर्मूला याद रखना है। मुझे लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना है तो मुझे लिमिट लेना है 0 टू इंफिनिटी। कुछ बातें जो है आपको मेमोराइज ही करना जरूरी होती है। ओके, व्हाट इज द आंसर? हियर वी गेटिंग 1 upon 1 plus k square and but they are given slightly small difference here। difference मतलब उन्होंने k नोटेशन यूज किया है। अरे बात समझ में? but which of the following option is correct? तो ऑप्शन तो 1 upon 1 plus x k square मिल रहा है ना, ये सब ना, ये क्लोज कहाँ मैच कर रहा है? तो 1 upon x square को मैच कर रहा है, मतलब 1 upon k square मिल रहा है, बट k की जगह पे उन्होंने क्या लिखा है? x लिखा है। तो which of the following better options? 1 upon 1 plus x square। ठीक है, कभी कभी टेंशन नहीं लेने का, मान के चलो बाप बोलेंगे 1 upon pi वगैरह कुछ कहाँ से आ गया, तो डोंट वरी अबाउट दिस वन, ओनली फोकस ऑन, बिकॉज बाकी वाला पार्ट है तो आपको परफेक्ट आंसर दे रहा है, इतना भी ज्यादा डिप में नहीं जाने का। ओके, मींस व्हाट इज दिस आंसर? दिस आंसर इज इक्वल टू दिस वन। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, the unbiased dice are thrown, the probability that both dice show the same number is। ओके, क्या फाइंड आउट करना है मुझे बोलिए? मुझे फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है? मुझे क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो मैं प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं? व्हाट इज द, मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा? प्रोड। ओके, प्रोड ऑफ ए इज इक्वल टू, यस सिंपल, फेवरेबल इवेंट्स अपॉन सिंपल टोटल इवेंट्स। ओके, अब मुझे बोले सिस्टम कौन सी है? सिस्टम है मेरे पास डायस। अरे समझ में, तो टोटल इवेंट्स कितने होंगे? तो आप बोलेंगे सर 6 होंगे, सही बात है, लेकिन ये किस सिस्टम के लिए? वन डायस हो तो व्हाट इज द इवेंट्स? टोटल इवेंट्स, टोटल पॉसिबिलिटीज 1 to 6 मींस 1, 2, 3, 4, 5, 6, सही बात है। लेकिन जब मैं 2 डायस ले लूंगा तो व्हाट इज द बेसिस? लाइक अ बेसिस, यस, और टोटल इवेंट्स का फॉर्मूला क्या रहेगा? देखिए, टोटल इवेंट्स, ये मेरे पास कौन सा? बेसिस तो 6 हो गए, 6 रेज़ टू n, मतलब हम अभी कितने डाइस ले रहे हैं? हम 2 डाइस ले रहे हैं, तो डाइस इज 2, यस, डाइस कितने ले रहे हैं? 2, तो बेसिस ये टोटल इवेंट्स बनेगा 6 to the power 2 मींस दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 36। बात समझ में आ रही है? ओके, इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कैसे कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे 36। तो सिंपल है, देखिए, इज 1, 1, मतलब पहले डाइस में 1 आ गया, दूसरा डाइस में भी 1 आ गया। सेकंड पॉसिबिलिटीज क्या रहेगी? पहले डाइस 1 देगा, सेकंड डाइस जो है तो 2 देगा। समझ में आ रहा है? पहले तो बेसिक कितने 1 to 6 है एक डाइस के लिए, लेकिन 2 डाइस के कॉम्बिनेशन से लेंगे हम। तो जैसे कि हम हेड और टेल ले लेते, तो पहला हेड हो गया, दूसरा भी हेड हो सकता है, पहली पॉसिबिलिटी, पहला हेड दूसरा टेल हो सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है? पहला टेल हो सकता है, सेकंड हेड हो सकता है, और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? दोनों भी टेल हो सकते हैं। मतलब इसके अलावा कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा क्या? नहीं होगा। मतलब ये 2 कॉइन्स का आपको समझ में आ गया होगा, तो वो भी समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बोला कि पहला डाइस क्या, सॉरी, कॉइन क्या आउटपुट दे रहा है? तो हेड दे रहा है। दूसरा क्या देगा? टेल देगा, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरा टेल हेड। अरे समझ में? ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस मिलेंगे? 4 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। अरे समझ में? Like that, here we getting how many combinations? 36 combination। कैसे? 1, 1। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या रहेगी? 1, 2। मतलब ऐसी पॉसिबिलिटीज रहेगी, एक के साथ कौन से पॉसिबिलिटीज आएगी? तो 6 पॉसिबिलिटीज आएगी। दूसरा डाइस है 1 देगा, दूसरा डाइस है 2 देगा, 1 फिक्स रहेगा। तीसरा डाइस 3 देगा, 4th, 5th एंड 6, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं आ रहा है। अरे समझ में? मतलब 1 to 6, 1, 6। सेकंड,
अभी तो टोटल 6 कॉम्बिनेशंस हो गए एक के साथ, दूसरा अभी एक के साथ और कोई पॉसिबिलिटी रहेगी नहीं, तो सेकंड हो जाएगा 2 नंबर। अभी नंबर चेंज करना पड़ेगा। यस, 2 के साथ 1 भी आ सकता है, 2 के साथ 2 भी आ सकता है, सेकंड पॉसिबिलिटी, और अप टू यस 2,6 होगा। सेम प्रोसेस, सेम। Yes, but here number will be changed. 3,1, 3,2, 3,3, yes, and simply 3,6. Similarly, 4,1, 4,4, 4,6. अरे समझ में? Next, 5 को sorry, yes, 5,1. Here we getting the 5,5, 6 को sorry 5,6. अभी कितने कॉम्बिनेशंस हो गए देखिए, 6 6 6 6 6 6 into 5 30 कॉम्बिनेशंस हो गए। लास्ट पॉसिबिलिटीज क्या रहेगी? पहला वाला 6 देगा, सेकंड वाला 1 देगा, एंड द लास्ट वन इज गेटिंग 6 6. यस, मींस वी गेटिंग टोटल हाउ मेनी कॉम्बिनेशन? हर एक लाइन पे, हर एक रोज में कितने कॉम्बिनेशंस है? 6. तो टोटल इसके में एडिशंस कर दे दूं तो टोटल बनेगा 36. मतलब अभी मेरे पास टोटल इवेंट्स आ रहा है। यस, टोटल इवेंट्स इज इक्वल टू हाउ मच? 36. लेकिन उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है इसके रिगार्डिंग, मुझे फेवरेबल निकलना है। यस, उन्होंने क्या बोला है? Yes, they ask two unbiased dice are thrown. The probability that both the dice show the same number. This word is a very important. मतलब दोनों भी डाइस में उसके ऊपर कौन सा नंबर आना चाहिए? तो सेम नंबर आना चाहिए। तो ये हो गए फेवरेबल। अरे समझ लो, डिफरेंट नंबर आएंगे तो हम बोलेंगे इसको अनफेवरेबल, बिकॉज वो क्वेश्चन में नहीं पूछा है। अरे समझ में? मतलब हमें ऊपर कौन से नंबर चाहिए? तो सेम सेम नंबर चाहिए। हम देख सकते हैं कि दोनों भी डाइस सेम सेम नंबर देने का चांस कितना है? एक। पहला चांस होगा, एक तो 1 1 आ सकते हैं। यस, बिकॉज बोथ द डाइस हैव द सेम नंबर 1 1. Both the dice have the same number 2 2. Both the dice have the same number 3 3. Both the dice have the number is 4 4. Both the dice have, मतलब total we getting कितने कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं? तो 6 कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, जिसमें दोनों भी डाइस में हमारे पास कितने नंबर्स आ रहा है? तो सेम नंबर्स आ रहे हैं। अरे समझ में? मतलब व्हाट इज द फेवरेबल इवेंट्स? फेवरेबल इवेंट्स बोलिए। फेवरेबल इवेंट्स इज इक्वल टू हाउ मच? 6. टोटल इवेंट्स is equal to 36. And what is the probability formula? Favorable upon total. What is the favorable? 6. What is the total? 36. मतलब simply 1 upon 6. आपको थोड़ा भी डाइजेस्ट हो गया वो क्वेश्चंस, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, आप थिंक कर सकते हैं। यस, 1 1 इज सेम, 2 2 इज सेम, 3 3 इज सेम, 4 4 इज सेम, एंड टोटल इवेंट तो आपको पता है कि 2 डाइस इज थ्रोन 36, 3 डाइस इज थ्रोन 2 1 6. How to find out the total event? 6 to the power n होता है डाइस में. Yes, means we're getting what is the probability? Probability is equal to 1 by 6. अरे बात समझ में? All questions are 2018 January questions. Next. Means which of the following option is correct? 1 by 6 is correct. Not 1 by 36, 11 by 36, 1 by 3. Next, eigenvalue of nilpotent matrix A. That is matrix satisfying a to the power k is equal to how much? 0. For k is for some k integer r, beginning eigenvalues are real, 0, purely imaginary, real and negative. तो अब इसमें कंफ्यूजन होगा आपको, एक तो रियल आ सकते एंड डिस्टिंक्ट भी आ सकते, पहले पॉसिबिलिटीज आप बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी भी आ सकते या रियल है नेगेटिव आ सकते, मतलब तीनों में एक ऑप्शन हो सकता है। आप जीरो पे नहीं सोचेंगे इसमें। अरे समझ में? आप जनरली ज्यादा से ज्यादा कहां फोकस करेंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट पे आप टिक करना चाहेंगे। अरे समझ में? लेकिन उन्होंने से दिया है ना, क्या दिया? a टू द पावर k इज इक्वल टू हाउ मच? 0 है। अरे समझ में? मतलब यहां हम कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं? देखिए, आइगन वैल्यू ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है? देखिए, व्हाट इज द नीलपोटेंट मैट्रिक्स? a टू द पावर k इज इक्वल टू 0। मतलब k इंटीजर कुछ भी हो सकता है। सपोज k इज इक्वल टू 1 ले लिया, मतलब दिस इज लाइक दैट 1 by 1 मैट्रिक्स, तो k a टू द पावर 1 इज इक्वल टू हाउ मच? 0। अरे समझ में? नेक्स्ट,
a to the power 2, मतलब दिस मैट्रिक्स इज 2 by 2, तो ये हो जाएगा 0. सपोज a to the power 3, दिस इज 3 by 3 मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0. समझ में आ रहा है? हाँ, तो सिंपल मुझे बोलिए a to the power 1 is equal to 0, मतलब दिस मैट्रिक्स a to the power 1 means this matrix is simply 1 into 1. Okay, means a to the power 1 is equal to 0 means we're getting how many eigenvalues? One eigenvalue, and this is equal to how much? 0. अरे समझ में, a to the power 1 is equal to 0 means lambda 1 is equal to 0. Next, a to the power 2 का मतलब क्या होगा? a to the power 2 is nothing but a to the power, yes, 2 by 2 मैट्रिक्स रहेगी. अरे समझ में, मतलब this is nothing but 2 by 2 मैट्रिक्स. 2 by 2 मैट्रिक्स हो तो what is the eigenvalues? Yes, a to the power 2 is equal to 0 means lambda 1 is equal to सॉरी, अभी तो हमारे पास 0 नहीं लिख सकता हूं क्योंकि हमें आइडेंटिफाई नहीं होगा कि हमारे आइगन वैल्यूज क्या आ जाएगी, इसलिए मैंने लिख दिया कि lambda 1 कोमा lambda 2. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, a to the power 3 is equal to 0 means a to the power 3 means क्या होता है कि 3 by 3 मैट्रिक्स. means what is the a to the power 3? a to the power 3 is equal to 0 means lambda 1 कोमा lambda 2 कोमा lambda 3. आप डायरेक्ट लिखेंगे तो सर आप बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है कि हर एक आइगन वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी? समझ में आ रहा है? अब बोलेंगे सर एक 0 आ सकती है, एक नॉन 0 आ सकती है, इसका प्रोडक्ट भी 0 आ सकता है. सही बात है, लेकिन हम यहाँ के लिए हैमिल्टनियन इक्वेशंस यूज करेंगे. यस, प्रॉपर्टी यूज करेंगे. यस, a is replaced by lambda. अरे समझ में, a is replaced by lambda. सिंपल 1 by 1 है तो वी गेटिंग सिंपली a is replaced by lambda means lambda is equal to 0, मतलब फर्स्ट आइगन वैल्यू इज नथिंग बट 0 means lambda 1 is equal to 0. clear? Next, a square means a square can be written as lambda square means lambda square is equal to 0. तो सिंपल मुझे बोलिए कि lambda square is equal to 0, इसका मतलब क्या है? ये जो दो लैम्बडा है ना, दोनों की सेम आइगन वैल्यू होगी. अरे समझ में, और राइट साइड में कितना है? 0 है, तो lambda 1 is equal to 0, lambda 2 is equal to 0. Next, a cube ले लिया मैंने, a cube is equal to how much? 0 means lambda cube is equal to how much? 0 means we're getting 3 eigenvalues is equal to how much? 0 means lambda 1 0, lambda 2 0, lambda 3 0. जब तक आपको ये कंसेप्ट नहीं डाइजेस्ट होगा, a can be written as a lambda and this is equal to how much? 0, because 0 तो नील पोटेंट की प्रॉपर्टी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? a can be written as a lambda. तब आपको अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा कि lambda square is equal to 0 का मतलब क्या होता है कि lambda 1 is equal to 0, lambda 2 is equal to 0. सिमिलरली here a cube is equal to 0, तो a के जगह पे मैं lambda लिख सकता हूँ, lambda cube is equal to 0. तब आपको अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा कि lambda तो सेम है, तो मुझे हर एक आइगन वैल्यू है तो सेम लिखना जरूरी है. अरे जिस कितना है? 0, इसका मतलब तीनों भी आइगन वैल्यू मेरी कितनी रहेगी? अरे समझ में? हाँ, तो उन्होंने बोला कि सम इंटीजर, तो 3 तक तो हमने पॉसिबल कर दी, मतलब चेक कर दी, तो हर एक केस में हमारे आइगन वैल्यू कितने मिल रहे? 0. समझ में आ रहा है? तो इसीलिए मैंने बोला कि पहले आपको रियल एंड डिस्टिंक्ट में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है. रियल एंड नेगेटिव भी बोला है, ये तो 0 इज रियल, अरे समझ में, लेकिन सेकंड वाला पार्ट में वो थोड़ा डिफरेंट दिया, इसलिए रियल हम डायरेक्ट टिक नहीं कर सकते. उन्होंने बोला रियल और डिस्टिंक्ट दिख रहा है कि आपको? नहीं, सेम ही दिख रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज नॉट करेक्ट. प्योरली इमेजिनरी, इसमें कहीं इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो हम कैसे बोल सकते हैं दिस इज अ प्योरली इमेजिनरी? लास्ट वन, रियल एंड नेगेटिव, रियल है लेकिन यहाँ कहीं भी आइगन वैल्यू हमारे नेगेटिव नहीं दिख रही, इसका मतलब दिस डी ऑप्शन आल्सो नॉट करेक्ट. मतलब सिंपली व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? 0 इज करेक्ट. इससे पहले हमें दो पार्ट्स, दो कांसेप्ट याद होना चाहिए. नील पोटेंट का उन्होंने तो वो गिवन है, कोई बात नहीं है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, बस ये आपको अच्छी तरह से डाइजेस्ट होना चाहिए. a कैन बी रिटन एज अ लैम्बडा बाय दिस प्रॉपर्टी एंड इट्स रेटिंग. यस, ओके. हाँ, तो इसमें हमारे क्वेश्चंस हो गए आई थिंक. नेक्स्ट, कॉट z का भी हमारा क्वेश्चंस हो गया. नेक्स्ट, ट्रेस ऑफ 3 by 3 मैट्रिक्स इज a 6. Trace of 3 by 3 matrix is equal to how much? 6. Two of its eigenvalues are 1 and 2. इसमें 3 eigenvalue में हमारे पास दो eigenvalue ऐसे कि जिसकी eigenvalue ऐसे है कि values are 1 and 2. तो third eigenvalue is 1 2 3 6. तो बहुत बार आप याद रखिए मैं जो बोल रहा हूं कि trace of matrix, suppose A is some matrix, ये कोई matrix given है, A is equal to something. ओके, वो 2 by 2 हो सकता है, 3 by 3 हो सकता है, एनी ऑर्डर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, लेकिन इसमें कुछ प्रॉपर्टी याद रखिए. व्हिच वन?
trace of a, trace of a is equal to, yes, trace of a is equal to sum of eigenvalues, sum of, yes, eigenvalue, first properties. And the second one is determinant of a is equal to product of a, product of, sorry, product of a नहीं, only eigenvalues, product of eigenvalues. ये दोनों भी प्रॉपर्टी अच्छी तरह से याद रखिए, तो मैक्सिमम हमारे जो ऑप्शंस रहेंगे दिस इज कैंसल्ड। अरे समझ में? हाँ, तो देखिए ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज। हाँ, ट्रेस कितना है? 3/3 मैट्रिक्स इज 6, मींस ट्रेस इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यू। कितने आइगन वैल्यू मिलेंगे? 3 आइगन वैल्यू। व्हाई? बिकॉज़ देयर इज 3/3 मैट्रिक्स, तो वी कैन राइट डाउन द लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3। समझ में आ रहा है? मतलब एडिशन ऑफ दिस 3 आइगन वैल्यू इज नथिंग बट 6, लेकिन हमारे पास इसमें भी 2 आइगन वैल्यू नोन है। व्हिच वन? 1 प्लस, सॉरी 1 एंड 2, तो राइट डाउन 1 प्लस 2, और थर्ड तो हमें निकालना है, दिस इज अननोन, इज इक्वल टू 6। 1 प्लस 2 3, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, मींस व्हाट इज द लैम्बडा 3? लैम्बडा 3 इज इक्वल टू हाउ मच? लैम्बडा 3 इज इक्वल टू 6। सिंपल। इसलिए मैंने पहले बोला कि आप कुछ प्रॉपर्टीज है वो याद रखिए डेटा मैट्रिक्स की। तो मैंने कौन से बोला है? ट्रेस ए इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यू एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो ये मैं अब यूज करेंगे तो गेटिंग दिस वन। आपको लग रहा है कि नहीं मुझे सेकंड तो, लेकिन उससे सेकंड में उसमें क्या देना जरूरी था कि डिटरमिनेंट देना होता। कभी-कभी सेम प्रॉब्लम वो पूछ सकते, दे आर गिवन द डिटरमिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स इज समथिंग, एट दैट टाइम क्या देंगे? मान के चलो कि 3 है ना, 3 into 1 3, 3 into 6, मतलब दे आर गिवन दिस लाइक दैट, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू हाउ मच? 6 सपोज। डिटरमिनेंट कितना दिया है? सपोज मान के चलो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 6 एंड दे आर गिवन दिस 2 आइगन वैल्यू। व्हाट इज द थर्ड आइगन वैल्यूज? तो सिंपली सॉरी नहीं 6 नहीं रहेगा, डिटरमिनेंट रहेगा कितना लाना है हमें? 3 लाना है, तो 1 into 2 2 रहेगा ना, 4, तो 4 भी नहीं है, 3 चाहिए, तो 6 हो गया। यस 6, हाँ चलेगा। हाँ, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 कितने हैं? मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू हाउ मच? कितना है? 6 है। और हमें प्रॉपर्टी बताएगी डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, मतलब 6 इज इक्वल टू, यस, लैम्बडा 1 into लैम्बडा 2 into लैम्बडा 3। यस, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2, लैम्बडा 1 कितना है? 1 है, लैम्बडा 2 कितना है? 2 है, लैम्बडा 3 इज इक्वल टू 3, देन लैम्बडा 3 इज इक्वल टू हाउ मच? सिंपली, सॉरी वो तो 2 आ रहा है, इसलिए मैंने बोला कि अच्छी तरह 9 ले लेते हैं तो 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब बस उसमें क्या चेंज होगा, तो डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 9 रहेगा, 1 2 आइगन वैल्यू हो गया, एंड व्हाट इज द लैम्बडा 3? लैम्बडा 3 इज इक्वल टू हाउ मच? 3। मतलब यही प्रॉब्लम को थोड़ा सा चेंज करके वो अलग प्रॉब्लम भी बन सकता है। बात क्लियर? नेक्स्ट, यस, एनी डाउट इन दिस केस? ये दो प्रॉपर्टी याद हो आपको तो 2 मिनट में आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब 2 मिनट में नहीं, 1 मिनट में 2 मार्क्स मिल जाएंगे, बिकॉज हमें पता होती है प्रॉपर्टी दो, इसमें बस वैल्यू पुट करना है, वी कैन फाइंड आउट वेरी इजीली। इसमें तो कोई चांस होगा नहीं आपको मतलब गलत होने का, बिकॉज आपके पास ये प्रॉपर्टीज कुछ नोन है, तो वी गेटिंग 100% एग्जैक्ट आंसर्स। नेक्स्ट, d square f upon dx square 2 times of sec square x f minus f is equal to 0, one of the solutions। okay, here power is 2 है तो 2 solutions मिलेगी, इसमें एक बोला है। तो देखिए, तो कभी क्या करिए, तो सिंपल वाला पार्ट ही याद रखिए, मतलब डालिए, याद रखिए नहीं डालिए, और आपको लग रहा है कि वो दे नहीं रहा है तो अलग पे चूज करिए। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, स्टार्टिंग में थोड़ा सिंपल ही ले रहा हूं मैं, तो मैंने ले लिया मान के चलो sec x, d square f upon dx square is 2 times of sec square x here minus f। ओके, बोलिए डी स्क्वायर। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस हो ना तो उसको आपको करेज होना चाहिए, इसके लिए बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं, ना कंसेप्ट की जरूरत नहीं, उसमें आप करेज होना चाहिए। नहीं मैं उसको सॉल्व कर सकता, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ये 12 का बच्चा हो तो भी सॉल्व कर सकता है, समझ में आ रहा है, लेकिन उसमें करेज होना चाहिए। आप देखते उसमें थोड़ा सा ये आपको कॉन्फिडेंस लूज होगा ना तो आप ये कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। अरे समझ में, मतलब कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो करेज के क्वेश्चंस होते हैं, आप धाड़स करिए, ट्राई करिए। अरे समझ में? हाँ, तो डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ यस सेक स्क्वायर एक्स एफ माइनस एफ इज इक्वल टू हाउ मच? 0। मतलब हमें एफ की वैल्यू इस तरह की पुट करना है कि दिस इक्वेशन इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, एफ में यहां पुट कर देते तो 0 आना चाहिए। अरे समझ में? यस,
डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ सेक्स स्क्वायर, सॉरी हाइपरबोलिक है यहाँ, हाइपरबोलिक एक्स एफ माइनस ए एफ। ओके, हाँ सेक्स स्क्वायर। तो मैंने पहले सॉल्यूशंस ले लिया। सपोज दिस इज इक्वल टू हाउ मच, सेक हाइपरबोलिक एक्स। ओके, यहाँ पे डेरिवेटिव पता होना जरूरी है। यस, व्हाट इज द डेरिवेटिव? यस सर, dx अपॉन सॉरी df अपॉन dx, f इज इक्वल टू हाउ मच, f इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ मान के चलो हमने sec x ले लिया, sec हाइपरबोलिक x। df अपॉन dx इज इक्वल टू हाउ मच, sec x क्या होता है? sec x इज नथिंग, डेरिवेटिव नथिंग बट यस sec x इज इक्वल टू sec हाइपरबोलिक x into yes tan हाइपरबोलिक x होता है, sec डेरिवेटिव sec into tan। ओके, और मुझे क्या करना है? डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो डबल डेरिवेटिव में लिख सकता हूँ d स्क्वायर f अपॉन dx स्क्वायर। अरे बात समझ लें, d स्क्वायर f अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, a into b पार्ट याद रखिए, sec x का डेरिवेटिव क्या रहेगा? और sec रहेगा, मतलब sec हाइपरबोलिक x into tan x। समझ में आ रहा है? ये सेकंड डेरिवेटिव वाला tan x है, tan हाइपरबोलिक x, और ये पहला डेरिवेटिव वाला tan हाइपरबोलिक x। इसमें क्या किया हमने? फर्स्ट को वेरिएबल कंसीडर कर दिया, सेक को कांस्टेंट, सेकंड को कांस्टेंट कंसीडर कर दिया। अरे समझ में? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ सेक? सेक डेरिवेटिव इज सेक इनटू tan। ये पहला ओरिजिनल एज इट इज हमने यहां लिख दिया। अभी क्या करना है हमें? फर्स्ट को कांस्टेंट रखना है, सेकंड को डेरिवेटिव निकालना है। यस, sec x, sec hyperbolic x as it is, and what is the tan x? Tan x is the sec square hyperbolic x। अरे बात समझ में? दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x। हाँ, तो अभी यहां मैं पुट कर सकता हूं, लेकिन देखिए यहाँ मेरे पास सेक्स स्क्वायर है, यहाँ f है। ओके, तो सिंप्लीफाई कर सकता हूं कि यहाँ तो सेक्स इंटू सेक्स वो तो क्यूब हो जाएगा। तो दिस कैन बी रिटन एज सेक्स सेक हाइपरबोलिक x, tan x बनेगा लाइक tan हाइपरबोलिक x प्लस सेक क्यूब x। तो आपको यह थोड़ा सा कुछ बातें याद होना चाहिए। tan x tan स्क्वायर हाइपरबोलिक x। हाँ, तो यहाँ थोड़ा आपको मतलब क्लेरिफिकेशन मिलना जरूरी है। तो दिस इज द डेल स्क्वायर f अपॉन dx स्क्वायर। तो सिंपल मैं यहाँ ये वैल्यू पुट कर दे दूं, तो आप मुझे बोले यहाँ 2 दिख रहा है क्या? कहीं कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो ये कैसे हो जाएगा? यहाँ तो क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, तो कैंसिल होना जरूरी, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ तो पावर एक ही है, तो फिर तो और भी कंफ्यूजन पार्ट हो जाएगा। अरे समझ में? तो इसका मतलब क्या है? यहाँ भी सेक है, यहाँ भी सेक है, यहाँ भी सेक है। ओके, सेक स्क्वायर इंटू सेक्स वो सेक क्यूब होगा, लेकिन एक ही पार्ट कैंसिल हो जाए, लेकिन यहाँ 2 है, एक यहाँ एक ही है। अरे समझ में? तो ये पूरा कैंसिल नहीं होना पॉसिबल है ही नहीं है। तो मतलब प्रॉब्लम किसके वजह से आ रहा है? तो सेक से कैंसिल हो जाएगा मान के चलिए, बस प्रॉब्लम आ रहा है बिकॉज ऑफ tan, बिकॉज ऑफ tan। समझ में आ रहा है? बिकॉज ऑफ tan। तो बिकॉज ऑफ tan मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं बोलिए? यस, तो सेक समझ में आ रहा है? सेक ये इज नथिंग बट सेक है, तो सेक इनटू सेक स्क्वायर बनेगा लाइक दैट इज सेक क्यूब। तो ए क्यूब मान के चलो इस फॉर्मेट में कि लाइक कैंसिल हो रहा है, वो भी नहीं कैंसिल होगा बिकॉज हियर कोएफिशिएंट इज 2, हियर कोएफिशिएंट इज 1 है। लेकिन फिर भी आपको समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम आ रहा है बिकॉज ऑफ tan, बिकॉज यहाँ तो tan है ही नहीं है, तो tan को मुझे सिंप्लीफाई करना जरूरी है। तो मैं कोई एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। देखिए cos स्क्वायर हाइपरबोलिक x प्लस sin स्क्वायर हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 1। ओके, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? sin स्क्वायर, ठीक है, ये tan स्क्वायर है ना, तो मैंने ऐसे कर दिया कि cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर लाइक थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, कितना है? नेक्स्ट मैंने क्या कर दिया? cos स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, cos स्क्वायर डिवाइडेड ऑन बोथ साइड, cos स्क्वायर हाइपरबोलिक x डिवाइडेड ऑन बोथ साइड, दोनों भी साइड में मैंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो ये क्या बनेगा? देखिए 1 प्लस sin स्क्वायर हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 1 अपॉन s cos स्क्वायर, सॉरी यहाँ भी cos स्क्वायर रहेगा, cos स्क्वायर हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर हाइपरबोलिक x। अरे बात समझ में? मतलब sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। मतलब सिंपल, आपको समझ में आ रहा है? मैंने यहां से क्यों स्टार्ट कर दिया? मुझे tan चाहिए, तो मुझे पता है कि cos को डिवाइड कर दे दो या sin को डिवाइड कर दे तो मुझे tan या cot मिल सकता है। अरे समझ में? हाँ, तो tan स्क्वायर sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर इज नथिंग बट यस tan स्क्वायर।
means 1 plus tan square hyperbolic x is equal to 1 upon cos square hyperbolic x। अरे बात समझ में? तो मुझे क्या चाहिए, तो tan पर चाहिए, तो tan को मैंने ले लिया एक साइड में, तो tan स्क्वायर हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू यस 1 अपॉन cos स्क्वायर हाइपरबोलिक x माइनस 1। अरे बात समझ में? तो tan स्क्वायर की जगह पे मैं ये वैल्यू लिख दिया तो चलेगा? यस चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी प्रॉब्लम आ जाएगा, आप बोलेंगे सर यहाँ तो अपने cos में लिया है, यहाँ तो sec में है पूरा पार्ट, तो cos को मैं sec में लिख सकता हूँ? यस, sec थीटा इनटू cosec थीटा, सॉरी sec थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू हाउ मच 1। तो मुझे ये sec की जगह पे मैं लिख सकता हूँ, मतलब sec थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, कितना होता है? तो 1 अपॉन cos थीटा इज नथिंग बट sec थीटा, मतलब 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट sec स्क्वायर थीटा। मैं सो व्हाट इज द tan स्क्वायर हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू हाउ मच sec स्क्वायर हाइपरबोलिक x माइनस 1। एडजस्टमेंट समझ में आ रहा है? व्हाट इज द tan स्क्वायर हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू यस दिस इज इक्वल टू दिस वन। तो अब अभी क्या करना है मुझे, तो tan की जगह पे मुझे ये वैल्यू पुट करना है, समझ में आ रहा है? तो मैं पुट कर देता हूं उसको, लिखिए tan स्क्वायर इज नथिंग बट sec स्क्वायर हाइपरबोलिक x, तो 1 बाय 1 वैल्यू लिख देता हूं। व्हाट इज द डबल डेरिवेटिव? यस, तो इससे पहले मुझे एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, sec हाइपरबोलिक x sec हाइपरबोलिक x इनटू tan क्या है? तो tan स्क्वायर हाइपरबोलिक x इज नथिंग बट sec स्क्वायर हाइपरबोलिक x माइनस 1 है, ओके, प्लस sec क्यूब हाइपरबोलिक x, ओके। हाँ, तो उसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, sec इंटू sec बनेगा sec क्यूब हाइपरबोलिक x माइनस sec हाइपरबोलिक x प्लस sec क्यूब हाइपरबोलिक x। तो कौन सा पार्ट कैंसिल हो जाएगा बोलिए? तो प्लस sec क्यूब माइनस sec क्यूब के कैंसिल हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट बचे रहेगा sec हाइपरबोलिक x, सॉरी माइनस sec, हाँ sec हाइपरबोलिक x, और यहाँ तो एक क्यूब है तो ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, यस। tan हाइपरबोलिक 6 क्यूब, ओके। sec हाइपरबोलिक x तो क्यूब तो एक है 2 टाइम्स, हाँ।
ओके देखते हैं हम थोड़ा सा एडजस्ट करके। आई थिंक मुझे तो लग रहा है तो ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ही है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन और प्रॉपरली कर ले लेते तब नेक्स्ट वाला ले लेते हैं। ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इन द इंटरवल ऑफ 0 टू पाई। ओके 0 टू पाई हमें इंटरवल में क्या करना है, एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके सपोज मान के चलो कि एनी एवरेज वैल्यू ए एवरेज। ओके सपोज दे आर गिवन सम फंक्शन, क्या फंक्शन है, सपोज f of x is equal to something, f of x is equal to something है। ठीक है, in which region suppose a is suppose less than x is less than b, इस रीजन में है। तो हाउ टू फाइंड आउट द एवरेज। ओके यस, a average is equal to, क्या फॉर्मूला होता है, 1 upon b minus a, limit is where to where, a to b into f of x dx. This is the average formula. समझ में आ रहा है, because they are given the function f of x, not wave function is given, they given the f of x. F of x is nothing but psi star into psi. समझ में आ रहा है, इसलिए no need to multiply by psi into psi, मतलब डबल मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। f of x is given, f of x is nothing but psi into psi star is like that. Simply ये ट्रिक याद रखिए, 1 upon b minus a to b f of x dx. Okay, but they are given what is the value of f of x. F of x is equal to, उन्होंने दिया है sin x, in which region, like that 0 is less than x is less than pi. Okay, means what is the value of a? A is equal to 0. What is the value of b? Pi. What is the value of f of x? F of x is equal to, yes, sin x. समझ में आ रहा है? हाँ, these are the given data. हाँ, तो मुझे क्या निकलना है, एवरेज निकलना है। ए बी सी इज इक्वल टू, यस, 1 अपॉन बी माइनस ए, बी इज इक्वल टू पाई, ए इज इक्वल टू 0, मतलब पाई माइनस 0, ए टू बी, ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू पाई, एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट sin x into dx. समझ में आ रहा है, sin into sin x dx. What is the sin integrations? Sin x derivative is a cos x, but cos x derivative is a minus sin x, but integration में रिवर्स होगा। sin integration is a minus cos, cos integration is plus sin. अरे समझ में, means what is the sin integrations? A average is equal to, yes, 1 upon pi, and what is the derivative of sin x? Sin x derivative is minus cos x, lower limit 0, higher limit pi. हाँ, पुट करिए 1 upon pi, higher limit माइनस बाहर निकाल सकते, cos pi minus cos 0, yes, cos pi minus 1 upon pi, cos pi is equal to how much, minus 1, cos 0 को plus 1 होता है, plus 1 into minus 1 is minus 1, minus 1 minus 1 minus 2, minus 1 upon pi into minus 2, minus को बाहर लिखिए, minus into minus बनेगा plus, means this is equal to how much, 2 by pi. Means what is the average or AVG is equal to, yes, simply 2 upon pi. लेकिन इससे पहले हमें क्या मेथड यूज मेमोराइज करना है, तो 1 upon b माइनस से a to b f of x dx. अरे इसमें कभी-कभी थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि लाइक दैट दे आर गिवन द psi, अब psi into psi star लिखते हैं, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन नहीं करना है वहां। ओके, बाकी कुछ भी फॉर्मेट में फंक्शन क्यों ना हो, कभी-कभी वो दे सकते हैं कि f of x is equal to x, suppose they are given, suppose f of x is equal to how much, x, or x square, suppose it like that, then what is the final, they are given suppose 1 to 3, 1 to 3, or they are given 1 comma 3, मतलब here we can write down the 2 minus 1, lower limit is 1, here is the 3, x square dx. हाँ बोलिए, 1 upon 1 comma 3 है ना, तो 3 minus 1 means this is equal to x square integration x to the power 3 by 3, lower limit is 1, higher limit is 3, 1 by 6, higher limit 3 square, 3 into 3 9, 9 into 3 27, 27 minus 1, 27 minus 1, means this is the 26 upon 6 is like that. अरे समझ में, suppose they are given the 3x, suppose कभी-कभी क्या दे सकते, suppose x to the power, मतलब यहाँ कंफ्यूजन क्या हो सकता है, देखिए इसे वही मैं बता रहा हूँ, कभी-कभी वही क्वेश्चंस देंगे या ऐसे देंगे, x to the power 3, suppose 1,2, 1,3, हाँ, तो बोलिए 1 upon 2, lower limit 1, higher limit 3, x to the power 3 dx. So 1 by 2, x to the power 4 upon 4, x to the power 4 upon 4, lower limit, higher limit is 1. So 1 upon 8 into x to the power 4 is 81 minus 1. 81 minus 1 is 80, 80 by 2, 80 by 2. तो आपका आंसर रहेगा 40, और ऑप्शन ए इज लाइक दैट, ए इज 20,
B 40, C 80। तो आप किस पे टिक करेंगे? मुझे कहना क्या है कि आप गलती कहाँ करेंगे? तो सिंपल गलती आप यहाँ करेंगे कि आपको डिवाइड टू जो है ना वो आने वाला वो आपको दिमाग में नहीं बैठेगा। आप सिंपल यहाँ का इंटीग्रेशंस लगे x to the power 3 upon 3 dx और सिंपली वी कैन गेटिंग द आंसर इज हाउ मच 80। तो वो 2 कहाँ से आता है समझ में आ रहा है? तो 1 upon b minus c। वो एक बार आपको समझ में आ गया तो गेटिंग आंसर वेरी इजीली। सपोज सेम प्रॉब्लम है f of x is equal to suppose x square like 1 is less than x is less than 3, okay, but they ask to find out the expression of x, expression of x। तो अब मुझे बोले एक्सप्रेशन x का फॉर्मूला क्या होता है? लाइक दैट साई स्टार x साई dx अपॉन इंटीग्रेशन साई स्टार साई dx। आ रहा है समझ में? लेकिन जब मैंने पहले बोला कि they are given f of x, तो don't write down the two times or don't write down the multiplication, simply always memorize f of x is nothing but psi star psi, okay। तो सिंपली क्या करना है फिर? एक्सप्रेशन ऑफ x इज इक्वल टू x इनटू क्या होता है? f ऑफ x dx, ओके। हाँ, तो पुट करिए x और लाइक दैट नॉर्मलाइजेशन 1/3 टाइप। हियर एवरेज इस फॉर्मेट में हमें लिखना है तो b माइनस a लिमिट इज a टू b, yes 1/3 minus 1, lower limit is 1, higher limit is 3, x to the power 3 into dx। हाँ सेम 1/2, 81 minus 1 is equal to how much? 80/2 is equal to how much? 40। Which of the following option is this one? Is 40 is correct one। देखिए प्रॉब्लम अलग हो गई लेकिन आंसर तो सेम ही आ रहा है, लेकिन आप गलती कहाँ कर सकते हैं तो ये मैं बता रहा हूँ, ओके। वो भी क्वेश्चन बहुत टाइम से आ रहा है, अभी 2018 में वो आ गए। यस, आई मीन स्विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, 2/π इज करेक्ट, वही आ रहा है ना, 2/π। यस, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है देखिए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ग्रेड आर एस टू एन फाइंड आउट करना है, ओके। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ओके। यस, नेक्स्ट फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ भी हो गया, सेवंथ, एट्थ और भी नाइन्थ, ओके। आर स्क्वायर वो देख रहे हैं हम बाद में। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर फाइंड आउट द ग्रेटर आर एस टू एन, ग्रेड आर एस टू एन, ग्रेड आर एस टू एन, ओके। आर बार इज इक्वल टू क्या होता है बोलिए? आर बार इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है, ओके। व्हाट इज आर स्क्वायर वैल्यू? आर स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, समझ में आ रहा है? दिस इज द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। तो जनरली मान के चलो मेरे पास सपोज x फंक्शन है, ओके, x इज इक्वल टू समथिंग व्हाट एवर द पावर, और व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x प्राइम? x प्राइम डेरिवेटिव क्या होता है? तो dx अपन विद रिस्पेक्ट टू x ले रहा हूं तो dx हो जाएगा, समझ में आ रहा है? x प्राइम इज लाइक दैट x इज अ फंक्शन ऑफ x, तो इस टाइप का। व्हाट इज द x प्राइम अलग फॉर्मेट में, तो दिस इज नथिंग बट dx अपॉन dt, मतलब x इज अ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू t, okay। At that time the derivative is equal to how much? The derivative is equal to 1, but the derivative is equal to how much? x dot। समझ में आ रहा है? सपोज x स्क्वायर है तो व्हाट इज द x स्क्वायर? आप बोलेंगे सर सिंपली x स्क्वायर प्राइम इज इक्वल टू x, सही बात है, बट एट दैट टाइम यू कैन टेक द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा d अपॉन dx, x स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? टू x, बट विद रिस्पेक्ट टू हम अलग फंक्शन ले रहे हैं तो x स्क्वायर प्राइम इज इक्वल टू हाउ मच? dx स्क्वायर upon dt square। Then what is this derivative? The derivative is how much? 2 x to the power 2 minus 1 into derivative of these functions with respect to t होता है, मतलब dx upon dt। समझ में आ रहा है? मतलब this is equal to how much? 2 minus 1 is 2 raised x to the power 2 minus 1 is the 1, मतलब 2x and dx upon dt is nothing but x dot, means what is the x square prime is the 2 times of x into x dot। सेम ट्रिक यहाँ यूज करना है हमें। हाँ बोलिए, बिकॉज हियर r इज अ फंक्शन ऑफ x y z, मतलब हियर i डबा अपॉन डबा x प्लस j डबा अपॉन डबा y प्लस k डबा अपॉन डबा z r रेस टू n, समझ में आया? r रेस टू n निकलना है हमें, हाँ r रेस टू n
क्या होगा बोलिए, RS to n like that, because R is function of x, y, z combinations में है. Okay. R is nothing but बोलिए रूट x, और सिंपल लीजिए, यस, n r to the power n minus 1. Okay, first and second one, r is not function of only x, this is function of y and z. Okay, is like that, into d upon, और simply क्या बनेगा, ग्रेड r बनेगा, समझ में आ रहा है, into ग्रेड r. r का तो निकलना है ना हमें, यस. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? r इज नथिंग बट, बोलिए, r इज इक्वल टू, यस, r इज इक्वल टू दिस वन, देन r इज इक्वल टू अंडर रूट, यस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. समझ में आ रहा है, ये ट्रिक समझ में आ रहा है. एक्स टू द पावर n डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स टू द पावर n प्राइम इज इक्वल टू n एक्स टू द पावर n माइनस 1. जब वही सेम फंक्शन से हम ले रहे हैं तो वो बनेगा सेकंड पार्ट इज 1. लेकिन जब हम अलग फॉर्म में लेंगे, अलग विद रिस्पेक्ट टू अलग फंक्शन लेंगे, तो ये बनेगा n एक्स टू द पावर n माइनस 1 इनटू लाइक दैट dx अपॉन dt इज लाइक दैट. अरे समझ में, हाँ. तो सेम grad r, n r to the power n minus 1 into, take the derivative with respect to variable functions. Yes, n r to the power n minus 1 into grad r. grad मतलब क्या होगा, i डब अपॉन डब x, बोलिए, प्लस j डब अपॉन डब y प्लस k डब अपॉन डब z. बात समझ में. अब बोलेंगे सर r का तो डेरिवेटिव डब r अपॉन डब r 1 ही होगा. नहीं, विद रिस्पेक्ट टू x y z ले रहे हैं हम. अरे समझ में, इसलिए डोंट राइट ऑन द डब r, r अपॉन डब r मत लिखिए. अरे समझ में. व्हाट इज r वैल्यूज? r वैल्यू इज नथिंग बट, बोलिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. ओके, हाँ, x स्क्वायर इनसाइड द अंडर रूट्स. then this is equal to how much, n r to the power n minus 1. अब ये मैंने एक दो एग्जांपल बताई, वो समझ में आ गए, तो ये भी एग्जांपल समझ में आ जाएगा. विद रिस्पेक्ट टू सेम फंक्शन नहीं, इसलिए डायरेक्ट नहीं आंसर आ रहा है. ओके, i डब अपॉन डब x, टेक विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव्स, ये बनेगा 1 अपॉन, बोलिए, 2 रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. ओके, हाँ, ये i जो है आउटसाइड रहेगा, 1 अपॉन दिस इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन मतलब r क्या है, r इज नथिंग बट लाइक दैट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर है. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सॉरी, डेरिवेटिव क्या रहेगा, 2x रहेगा. सिमिलरली j क्या, 1 upon 2 root x square plus y square plus z square into derivative of this one. Simply आपको ये भी पता है ना, yes, root x. What is the root x derivative? Root x derivative is 1 upon 2 root x into क्या होता है, x प्राइम होता है. सेम ट्रिक यहाँ भी अप्लाई करिए, हाँ, into how much, 2y plus k क्या, सेम क्या आ जाएगा, 2z upon under root 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. समझ में आ रहा है, हाँ. तो 2 कैंसिल हो जाएगा. तो अब मुझे बोलिए कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज नथिंग बट r है, तो मैं इसके जगह पे r लिख सकता हूँ. तो ये क्या होगा, n r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r, और ये बचेगा क्या, देखिए, दिस x इंटू i इज नथिंग बट xi, y इंटू j इज नथिंग बट yj प्लस z इंटू k इज नथिंग बट zk. समझ में आ रहा है. तो अब मुझे बोले कि xi प्लस yj प्लस zk इज नथिंग बट, स्टार्टिंग से तो हमने लिखा है r बार इज नथिंग बट xi प्लस yj प्लस zk, मतलब इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, n r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r इंटू r बार. बात समझ में आ रहा है. ये जब मैं r ऊपर ले लूं तो ये क्या बनेगा, प्लस बनेगा माइनस बनेगा, ये डिनोमिनेटर में तो प्लस है, तो ऊपर आने के बाद वो माइनस बनेगा. n r टू द पावर n minus 1 into r to the power minus 1 into how much, r bar. ये तो पावर सेम ही है, -1 पावर. ओके, उसकी एडिशन हो सकती है. तो n r to the power n minus 2 into r bar. समझ में आने, तो ये r और ये r डिफरेंट है, समझ में, मींस n r to the power n minus 1. तो आपका कंफ्यूजन कहाँ का होगा, एक तो आप देखेंगे तो भी आपको ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन इससे पहले कुछ बातें याद रखिए. r bar इज इक्वल टू ये होता है, r स्क्वायर इज इक्वल टू ये होता है, और ये दो ट्रिक याद रखिए. x प्राइम इज इक्वल टू 1 कब, जब हमारे विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे तो 1, विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन ले रहे तो x डॉट आ रहा है. तो सेम वही लॉजिक यहाँ यूज करना है. और तो जनरल डेरिवेटिव क्या आएगा, ये r टू द पावर n माइनस 1, सिंपल विद रिस्पेक्ट टू r लेंगे तो ये इस टाइप का तो कोई ऑप्शंस होगा नहीं. अरे समझ में. तो n r टू द पावर n माइनस 1, बट बाकी r जो है ना तो x y z का फंक्शन है, इसीलिए ग्रेड में क्या लिख सकता हूँ,
ग्रेड की जगह पे मैं लिख सकता हूँ आई डबल अपॉन डबल एक्स जे डबल अपॉन डबल वाई के डबल अपॉन डबल एक्स। क्यों लिखा मैंने? बिकॉज हमें पता है आर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। अरे समझ में, विद रिस्पेक्ट टू मैं आर ले लेता हूँ ना, तो सिंपली मैं लिख दूंगा डबल अपॉन डबल आर इज लाइक दैट, ये बनेगा 1, सिंपली आपका आंसर रहेगा एन आर टू द पावर एन माइनस 1। ओके हाँ, तो ये तो बाकी वाला पार्ट तो आपको समझ में आया होगा। व्हाट इज आंसर? एन आर टू द पावर एन माइनस 1 इनटू आर बार। ये चेक करिए, देखिए ऑप्शन नंबर विच वन इज करेक्ट हियर, द लास्ट ऑप्शन इज n minus 2 ब्रैकेट इज 2r(n) into r bar, ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? दिस ऑप्शन इज n into n r to the n minus 2 into r bar है, मतलब वही तो हमारा आंसर आ गया है। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज द लास्ट क्वेश्चन? अ सिंपल पेंडुलम मास m, सिंपल पेंडुलम इसका मास m है, लेंथ इज l, ऑसिलेट विद द फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा नॉट, अ पीस ब्रेक इन a pieces break off from the pendulum and mass become m/2, मतलब उसका मास है जो m/2 बन रहा है। then what is the frequency, मतलब सिंपल पेंडुलम है, सपोज मान के चलो दिस इज अ सिंपल पेंडुलम है, उसकी लेंथ मान के चलो l है और मास जो है तो m है। अभी वो ब्रेक होने के बाद वो हो गया m/2। अरे समझ में, मतलब ये टूट गया अभी, तो ये टूटने के बाद क्या बनेगा देखिए, सिंपल, तो ये हाफ ही रहेगा, तो इसका मास m है, तो इसका मास कितना रहेगा m/2। इसकी लेंथ तो l है, तो उसकी भी लेंथ ये लिए, समझ में आ रहा है, बस उसका मास चेंज हो रहा है, दिस बिकम m/2। तो मैंने लैग्रेंजियन लिख दिया, बोले L is equal to how much? Was 1/2 m L square theta dot square. What is the potential energy below the means what is the mgh? H is nothing but this is equal to theta, means this become L cos theta. समझ में आ रहा है? This can be written as L cos theta, मतलब mgl cos theta. Write down the which equations? Equation of motions, Lagrangian equation of motion. Which one is variable? Here is a q dot is a variable, q is a variable, then q dots double L upon double q is equal to how much? Okay. q is generalized coordinate, मतलब theta is generalized coordinate, मतलब कि इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ थीटा डॉट, इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ थीटा। व्हाट इज द डबल अपॉन डबल थीटा डॉट इज ml स्क्वायर थीटा डॉट बनेगा, यस और नो, d अपॉन dt ml स्क्वायर थीटा डॉट, और डबल अपॉन डबल थीटा लिखूंगा तो cos थीटा डेरिवेटिव इज माइनस 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 बनेगा प्लस, तो ये बनेगा mgl sin थीटा। बट हम ये क्वेश्चन जो किसके रिलेटेड है, तो दिस इज स्मॉल बिग ऑसिलेशन के रिगार्डिंग है, मतलब दिस ऑसिलेशन इज वेरी स्मॉल, तो थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेशन? sin थीटा अप्रोक्सीमेशन इज थीटा एंड cos थीटा अप्रोक्सीमेशन इज 1 minus थीटा स्क्वायर बाय 2 होता है, कब? जब हमारे पास थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल हो तो। ओके तो मैंने लिख दिया व्हाट इज द डबल डेरिवेटिव, m इज कांस्टेंट l इज कांस्टेंट, मैंने बोला ना m इज कांस्टेंट है, ये तो वेरिएबल नहीं है, दिस इज फिक्स, l इज कांस्टेंट, l आप बोलेंगे यहाँ m था, यहाँ m/2 था, मैं एक ही मतलब पहले पार्ट के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इज लाइक दैट, तो आप बोलेंगे यार तो मास चेंज हो रहा है, आपने क्यों ले यार कांस्टेंट, तो ये सिस्टम के लिए तो मास कांस्टेंट है ना, तो m l स्क्वायर बाय 2, सॉरी m l स्क्वायर बाहर निकाल दिया, दिस बिकम थीटा डबल डॉट प्लस mgl, अभी मैंने बोला अप्रोक्सीमेशन sin थीटा कैन बी रिटन एज थीटा इज इक्वल टू हाउ मच 0, ml स्क्वायर बाय 2 बाहर निकालिए तो ये बनेगा थीटा डबल डॉट प्लस एल स्क्वायर ले रहे तो जी अपॉन एल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0। तो हमको पता है कि व्हाट इज द एसएचएम इक्वेशन, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हाउ मच 0। हम कंपेयर करेंगे तो वी गेटिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा मिलेगा हमको, यस ओमेगा इज इक्वल टू, बोलिए ओमेगा इज इक्वल टू यस रूट जी बाई एल, रूट जी बाई एल। अब मुझे बोलिए यहाँ कहीं मास दिख रहा है कि हमको? कहीं भी मास नहीं दिख रहा है, तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फॉर एम मास, एम मास के लिए भी, बिकॉज यहाँ हमारा जी और एल तो कांस्टेंट रहेगा, जी इज कांस्टेंट, एल आल्सो फिक्स, यहाँ कहीं भी हमको एम दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये हम चेंज करिए या ना चेंज करिए इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी जी बाई एल, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फॉर m/2 केस के लिए भी, कोई भी कहीं एम दिखाई नहीं दे रहा है, तो अगेन वी गेटिंग द सेम, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो यहाँ हमारा जो फ्रीक्वेंसी है ना मास, वो मास पे डिपेंड है, मास पे डिपेंड नहीं है, तो वो चेंज करेंगे आप क्वांटिटी तो भी वो चेंज नहीं हो जाएगा, वहां बोलते तो टाइम विल बी चेंज, तो भी वो चेंज नहीं हो जाएगा, बिकॉज दिस इज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द टाइम पीरियड आल्सो, मतलब ये किस पे डिपेंड है, तो ग्रेविटेशन और लेंथ में, उसमें लेंथ चेंज हो जाती तो दिस विल बी चेंज, सपोज दे आर गिवन सपोज लेंथ इज हाफ, तो ये होता लाइक 2 ऊपर जाता है, रूट 2 का हो जाता, समझ में आ रहा है?
मतलब ये दिस इज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मास। इतना सिंपल कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। सिंपल पेंडुलम का मास चेंज करिए, उसका ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी। मतलब आप लटकिए, आपका फ्रेंड से लटकवाइए, दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी? सेम रहेगी। आप बोलेंगे आप बहुत हैवी है, आपका फ्रेंड जो तो बहुत मतलब वीक है, तो दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग रहेगा? तो नहीं, तो दोनों का भी सेम ही रहेगा। मतलब which of the following option is correct? Option number C is correct. These are the 10 questions of the 2018 January set exams. अरे बात समझ में? Yes. Any doubt in this case? No. All concepts are clear. एक पार्ट रह गया है वो क्वेश्चन का, वो हम सॉल्व करेंगे। अरे समझ में थोड़ा सा वो सॉल्यूशन में कंफ्यूजन हो रहा है।